अंधेरी रात का वक्त था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर दस्तक दे रही थीं। एक पुरानी हवेली के अंदर विक्टर फ्रांकेनस्टाइन अपनी इजाद को आखिरी चोटी देने में मसरूफ था। इसके चेहरे पर थकन के साथ साथ एक जुनूनी खुशी झलक रही थी। मेज पर एक खौफनाक वजूद लेटा हुआ था, कई जिस्मों के हिस्सों को जोड़कर बनाया गया एक अजीब वाओ गरीब इंसान। अचानक कमरे में बिजली की तेज कड़क सुनाई दी। विक्टर ने स्विच दबाया, और धात के तारों में बिजली दौड़ने लगी। वजूद का जिस्म झटके खाने लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें खलने लगें। वो एक भारी सांस लेता है, जैसे सदियों के बाद किसी कब्र से निकला हो। विक्टर खुशी से चीख उठता है। मेरी तख्लीक जिंदा है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। देवहैकल मखलूक अपनी सुर्ख आंखों से चारों तरफ देखती है। इसका चेहरा बिगाड़ का शिकार, और जिस्म सलाइयों से भरा हुआ था। वो गर्जदार आवाज में कराहता है और जोर से खड़ा हो जाता है। विक्टर एक लम्हे को पीछे हटता है, मगर जल्द ही खौफ इस पर हावी हो जाता है। मखलूक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, और अपनी भारी आवाज में कहती है, मैं क्यों बनाया गया हूँ? कौन हूँ मैं? विक्टर लरजते हुए कहता है, तो मेरी कामयाबी है, लेकिन तो बहुत खौफनाक है। ये सुनकर मखलूक की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। वो जोर से चीखता है, कमरे के सामान को तोड़ फोड़ देता है, और फिर दरवाजा तोड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने एक अजीब देव की कहानियां सुनानी शुरू की, जो रात को वीरान जंगलों और कब्रिस्तानों में भटकता था। इसके कदमों की धमक जमीन हिला देती, और इसकी कराही लोगों के खून जमा देती। विक्टर हर रात खौफ में जागता, क्योंकि उसे मालूम था कि वो मखलूक एक दिन वापस आएगी। और जब वो आएगी, तो इंतकाम जरूर लेगी।